ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11वां और 12वां। अर्जुन बोले, हे भगवान, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक बात सबके मूल में मैं ही हूँ कही है, उससे मेरा मोह चला गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय की बातें सुनी तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं, बात वास्तव में ठीक ऐसी ही है। अब हे परमेश्वर, मैं आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ, जिसके एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। परंतु हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे एगोशर, आप अपने उस अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए ना। भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे एक रूप को ही क्यों, मेरे सैकड़ों हजारों रूप को देख, जो कि दिव्य हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं और अनेक तरह की आकृतियों के हैं। हे भारत, तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को तथा मरुतों को भी देख, जिन रूपों को तूने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के किसी भी एक अंश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को तू अभी देख। अगर इसके सिवाय तू और भी कुछ देखना चाहता है तो वह भी तू देख। अर्जुन बोले, आप तो बार बार तू देख ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे तो वह नहीं दिख रहा है, कैसे देखूं? भगवान बोले, अरे भैया, तू अपने इस चर्म चक्षु से मेरे को नहीं देख सकता। ले, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद पहले से ही चल रहा था। बीच में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि ऐसा कहकर भगवान ने क्या किया। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर बोले, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य गहने हैं, और जिसने हाथों में अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, अनेक दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, शरीर पर अनेक दिव्य चंदन लगा रखे हैं, ऐसे सर्वथा आश्चर्यमय और चारों तरफ मुख वाले अपने अनंत रूप को दिखाया। संजय विश्वरूप का वर्णन कर कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस विश्वरूप के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। आगे संजय अर्जुन द्वारा देखे गए विश्वरूप का वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर के एक अंश में संपूर्ण संसार को अनेक विभागों से युक्त देखा। भगवान के उस विश्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, कैलाश पर विराजमान शंकर को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र वाला तथा सब तरफ से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपके आदि, मध्य और अंत को भी नहीं देख रहा हूँ। मैं आपको सिर पर मुकुट तथा हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए तेज का समूह, सब तरफ प्रकाश करने वाले देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों से कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय रूप देख रहा हूँ। हे नाथ, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आधार हैं और आप ही सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और दसों दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हो रही हैं।
आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। अहो, वे ही देवताओं के समुदाय जो मैंने पहले स्वर्ग में देखे थे, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर, जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं स्वयं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे विष्णु, अनेक प्रदीप्त वर्ण वाले, आकाश को स्पर्श करने वाले, फैलाए हुए मुख वाले तथा प्रदीप और विशाल नेत्रों वाले आपके देदीप्यमान रूपों को देखकर भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों को देखकर मेरे को न तो दिशाओं का पता लग रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्य लोग के वे भीष्म, द्रोण आदि महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपने नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये दुर्योधन आदि सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आप भी अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा सबको खाते हुए चारों तरफ से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको संतप्त कर रहा है। अर्जुन बोले, हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तेरे प्रतिपक्ष में जितने योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तेरे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज को प्राप्त कर। हे शबिशाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी जितने शूरवीर हैं, वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। उन मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को ही तू मार। अतः तू भयभीत मत हो और युद्ध कर। युद्ध में तू संपूर्ण शत्रुओं को जीतेगा। धृतराष्ट्र बोले, इसके बाद क्या हुआ संजय? संजय बोले, भगवान केशव के ऐसे वचनों को सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग जसों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है, क्योंकि आप अनंत हैं, संपूर्ण देवताओं के मालिक हैं और इस जगत के आधार हैं। आप अच्छे स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और सत असत से भी परे जो कुछ है वह भी आप ही हैं। हे महात्मन, आप गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे आपके लिए वे सिद्धों के समुदाय नमस्कार क्यों नहीं करें। आप ही आद्य हो और पुराण पुरुष हैं। आप ही संसार के परम आधार हैं।
आप ही सबको जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप ही सबके परम गंतव्य स्थान हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार प्राप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्व, आपको सामने से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब तरफ से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, आप अमित विक्रम वाले हैं। आपने संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। हे भगवान, आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मैंने हंसी दिल्लगी में आपका जो तिरस्कार किया है, उसके लिए मैं अप्रमेय रूप आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे असीम प्रभाव वाले भगवान, इस लोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और पति पत्नी के तिरस्कार को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार को सह लीजिए। आपके इसे अपूर्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, और साथ ही साथ भय से मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवीश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वही देव रूप, विष्णु रूप दिखाइए, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए और हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म लिए हुए है। मैं अब आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे शास्त्र बाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से तुझे यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। विश्व रूप दर्शन किसी भी साधन से नहीं देखा जा सकता है। हे कुरुप्रवीर, मनुष्य लोक में तुम जैसी कृपा के सिवाय इस तरह के रूप को कोई विद्या, धन, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी नहीं देख सकता है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान, इस समय तो मैं आपके घोर रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ, क्या करूँ। भगवान बोले, भैया, मेरा घोर रूप देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, और अपने में विमूढ़ भाव भी नहीं आने देना चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न मन वाला होकर मेरे उसी रूप को फिर देख। धृतराष्ट्र बोले, ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया संजय। संजय बोले, ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर पुनः भगवान ने सौम्य द्विभुज रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तब अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। भगवान बोले, तुमने मेरा यह जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है, वैसा मैं वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता हूँ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हैं। हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्त के द्वारा भी देखा जा सकता हूँ। केवल देखा ही नहीं जा सकता, प्रत्युत तत्व से जाना भी जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। अन्य भक्त का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे पांडव, सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरे ही परायण होना, मेरा ही भक्त होना, आसक्ति रहित होना और किसी भी प्राणी के साथ वैर न रखना, ऐसी भक्त से युक्त भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले,
अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे हुए आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। आगे भगवान निर्गुण उपासक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणियों के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अनिर्देश, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? भगवान बोले, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरी परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मेरे में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरे में ही मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। मेरे में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो तू मेरे भक्ति योग के आश्रित होकर मन बुद्धि को बस में रखते हुए संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। अर्जुन बोले, इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान। शंका निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की महिमा और श्रेष्ठता का फल बताते हुए कहते हैं कि नहीं भैया, योग रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है, योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन बोले, भगवान, उपर्युक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उनमें कौन कौन से गुण होते हैं? सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता और सब पर करुणा रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके बस में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मेरे को प्यारा है। और जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मेरे को प्यारा है। तथा जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम अर्थात भगवान को प्राप्त करना है, उसने कर लिया है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो शत्रु मित्र, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है,
जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन बोले, अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब यह बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उदार रीत से उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरी परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचिपूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं।